तो आखिर कॉस्मिक गारो के बाद क्या साइतामा से लड़ने वाला एक और पावरफुल विलन आ चुका है, जिसकी फाइट जब साइतामा से होगी तो वो पक्का हमें कॉस्मिक गारो जितना मजा देने वाला है। तो वन पंच मैन के चैप्टर 201 में हमें देखने के लिए मिला है एक नया विलन जो कि अब साइतामा से आगे जाके पक्का लड़ेगा। और ये विलन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे तुम कॉस्मिक गारो के लेवल का आगे के लिए समझ सकते हो, क्योंकि आगे अभी तुम धीरे धीरे जब इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में सुनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये कैरेक्टर कैसा है और जब ये साइतामा के सामने खड़ा होगा तो क्या कर सकता है। तो देखो, मैं यहीं से अब वन पंच मैन की मांगा को कवर करना शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 201 से, क्योंकि अब यहाँ से गॉड कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में तुम जानते ही होगे अगर वन पंच मैन की मांगा पढ़ रहे थे तो। बाकी अगर तुमने कुछ पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं उस पर भी आगे वीडियोस ला दूंगा। अब देखो, तुम्हें पता ही है कि मुराटा जो है उन्होंने गॉड कॉन्सेप्ट को अब वन पंच मैन में डालना शुरू कर दिया है, जिसे अब बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर के आगे से वो दिखाएंगे, जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। अब यहाँ से गॉड कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे वन पंच मैन पे चैप्टर रिव्यू की भी वीडियो भी स्टार्ट हो गई है, जिसकी ये पहली वीडियो है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए और मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो, चैप्टर को एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा लेट तो हूँ, लेकिन आगे से एक्सप्लेनेशन तुम्हें टाइम पे मिलेगा। देखो, चैप्टर की शुरुआत में हमें फ्लैश और सोनिक साथ में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ वो किसी को देखकर एकदम हैरान होते हैं, लेकिन फ्लैश अभी भी अपनी एकदम चौड़ में होता है कि ये बस गाँव का खून पीने वाला कोई कैरेक्टर है जो कि हमारा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनके आगे जो खड़ा डेथ मैन आया हुआ होता है ये और कोई नहीं, ये नया विलन है जिसका नाम है द एम्प्टी वॉइड, और ये अपने नाम की तरह ही बहुत खतरनाक और वैसे ही पावर रखने वाला कैरेक्टर है। अब यहाँ सोनिक उससे पूछ रहा होता है कि ये वही बंदा है ना जिसे हमने बेसमेंट में देखा था, ये बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है। अब यहाँ फ्लैश वही बातें कह रहा होता है कि ये गाँव से बस खून पीने वाला कोई विलन है जिसका नाम एम्प्टी वॉइड है। अब ऐसा जब फ्लैश कहता है तो एम्प्टी वॉइड उसके सामने आगे खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, तुम मेरा नाम जानते हो फ्लैश। अब यहाँ एम्प्टी वॉइड उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है तो पक्का तुम्हारा ब्लास्ट के साथ भी कांटेक्ट हुआ है। अब यहाँ एम्प्टी वॉइड कहता है कि मैं उसे पूरी तरह से खाकर ही खत्म करने वाला था। अब वो यहाँ ऐसा कह ही रहा होता है कि फ्लैश वहाँ पर काफी तेजी से स्पीड दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने के लिए जाता है। तभी एम्प्टी वॉइड भी अपनी स्पीड दिखाते हुए वहाँ से हटता है और वहाँ हम देखते हैं कि जो पिछले चैप्टर्स में निंजा अपने आप को कुर्बान कर चुके थे, यानी जिनकी बॉडी से पूरी तरह से ब्लड खत्म हो चुका था, वो अब यहाँ पर हील होते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर सोनिक भी हैरान होता है। अब सोनिक को ये समझाते हुए फ्लैश कहता है कि सोनिक ज्यादा शॉक्ड मत हो, ये एम्प्टी वॉइड केंजेत्सु यूज कर सकता है, और देखो अगर ये किसी को ऐसे मार सकता तो ये हमें कब का मार चुका होता। अब हम यहाँ देखते हैं कि सोनिक भी काफी तेज वहाँ पर स्पीड दिखाते हुए कहता है कि क्या शॉक्ड, कौन है शॉक्ड, और ऐसा कहते हुए सीधा वो भी एम्प्टी वॉइड की तरफ बढ़ जाता है और उसे मारने के लिए अपनी शॉर्ट से जाता है। अब ऐसे ही हम वहाँ पर इनकी फाइट देखते हैं और वहीं फिर हम देखते हैं कि एम्प्टी वॉइड अपने मुंह से उस क्यूब को निकालता है जिसे वो बेसमेंट से लाया हुआ होता है, जिसमें हमें वो पूरा स्पेस देखने के लिए भी मिलता है, जिसे देखकर सोनिक और फ्लैश एकदम हैरान होते हैं और वहीं रुक जाते हैं। और सोनिक कहता है कि ये वही चीज है ना जिसे एनश्राइन करके बेसमेंट में रखा गया था। अब उसी फाइट के दौरान फ्लैश उससे कहता है कि इस जगह को चुनने के लिए शुक्रिया, क्योंकि हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी और उसे मैं यहीं पर इसी सिंबॉलिक प्लेस पर खत्म भी करूंगा। और मैं ब्लास्ट की तरह नहीं हूँ, ब्लास्ट को मैंने दूर भेज दिया है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब यहाँ फ्लैश का कहने का मतलब यही होता है कि वो गॉड की ही बात कर रहा होता है जो कि वॉइड को कंट्रोल कर रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने गॉड के बारे में देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि गॉड जो है वो अपनी पावर्स को शेयर कर सकता है, जैसे कि उसने कॉस्मिक गारो को भी अपनी पावर्स दी थी। अब यही बोलते हुए फ्लैश सब कुछ जानने की कोशिश में लगा होता है और वहीं पर हम एक फाइट को देखते हैं जो कि एकदम खतरनाक दिखाई दे रही होती है, एकदम लाइट से भरी हुई होती है। और वहां पर फ्लैश काफी स्पीड में एम्प्टी वॉइड पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी टक्कर में एम्प्टी वॉइड भी बस मुस्कुराते हुए उन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और ये फाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही होती है कि डीमन स्लेयर के सीजन 3 के कुछ लास्ट एपिसोड, जिसे देखकर सोनिक भी एकदम चौंका हुआ होता है। और फिर फ्लैश कहता है कि मुझे अपने कॉम्बैट एक्सेल्स को दूर रखकर अपने सेंसेस पे ध्यान देना होगा और इसके गेंजित्सु मेरे जैसे बंदे पर तो काम ही नहीं आने वाला है। लड़ाई के बीच में ही हंसते हुए कहता है कि वो तुम पर काम नहीं करेगा, और ऐसे कहते हुए हंसने लगता है और एकदम ही धुंधला सा होता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और वहीं हम देखते हैं डेथ पंच, जिसे देखकर फ्लैश के पसीने छूट जाते हैं, वो एकदम वहीं पर कांप उठता है और जैसे तैसे वहां से बच के वहां से भागता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब ये देखकर फ्लैश एकदम घबराया हुआ होता है और कहता है कि इन सेंसेस के साथ ये
ये इम्पॉसिबल है। अब यहाँ एम्प्टी वॉइड अपनी पावर को बताते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक विजुअल का मैनिपुलेशन था जो कि तुम्हारे दिमाग पर असर करता है, जिसमें साइकिक वेव्स तुम्हारे दिमाग तक पहुंचते हैं और तुम्हारे डर को टारगेट करते हैं और उन्हें तुम्हारे सामने लाते हैं। अब यहाँ जैसे ही वॉइड ये बातें कहता है वहीं हम देखते हैं कि फ्लैश अपने आप को बचाने में लगा होता है और वहीं उसके गोदी में जाकर एक सिर गिरता है, जिसे देखकर अब फ्लैश बिल्कुल कांप चुका होता है, मानो कि उसके अंदर से रूह खींच ली गई हो। और वहाँ वो जिन टुकड़ों से बच रहा होता है वो सोनिक के बॉडी के टुकड़े होते हैं और उसका सिर उसके हाथों में पड़ा होता है। अब वो जैसे ही ये सब देखकर एकदम हैरान होता है, तभी वॉइड एकदम मौका देखते हुए एक अटैक सीधा उसके सामने आके करता है और उस क्यूब से ही उसके चेहरे पर अटैक करता है, जिसका अटैक खाते हुए ही सीधा फ्लैश काफी तेजी से पीछे ही जाकर गिरता है। और वहाँ हम देखते हैं कि सोनिक भी पीछे से फ्लैश को बचाने के लिए आता है और ये एक गेंजेत्सु था जहाँ सोनिक को मरा हुआ फ्लैश ने गेंजेत्सु में देखा था। अब सोनिक को भी क्यूब से वॉइड दूर फेंक देता है और वहाँ हम देखते हैं कि फ्लैश एक फील्ड में होता है और वहाँ एकदम सो के उठता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ, और वो एक जगह पर सोनिक को खड़ा हुआ देखकर सीधा उसकी तरफ भागने लगता है। अब सोनिक वहाँ खड़े हुए कहता है कि तुम जाग गए फ्लैश, और ये जो सोनिक है ये और कोई नहीं बल्कि गॉड का एक रूप होता है। और वहीं हम एक हिस्सा गॉड का देखते हैं और वहीं दूसरा हिस्सा सोनिक का, जो कि फ्लैश देख रहा होता है। अब यहाँ अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो गॉड है वो किसी का भी रूप ले सकता है, तो हमें यहाँ वैसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। अब यहाँ उससे सोनिक यानी गॉड उससे कह रहा होता है कि नाइटवेयर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, जो कि विलेज की लाइफ से तो बढ़िया ही है। तो चलो अब से और आज से ही शुरुआत करते हैं हम एक नई विलेज को बनाने में, क्या तुम मेरी मदद करोगे फ्लैश? और ऐसा बोलकर वो वहाँ पर हाथ मिलाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखो यहाँ तुमने नए कैरेक्टर यानी नए विलन की पावर्स तो तुमने देख ही ली है, जो कि डर से किसी को हराना है। तो यहाँ तुम सोच ही सकते हो कि साइतामा के सामने जब एम्प्टी वर्ल्ड खड़ा होगा तो वहाँ हमें साइतामा का एक डर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको सिर्फ एक मजाक में ही टाल दिया जाएगा या उससे ही एक अच्छी स्टोरी को बिल्ड किया जाएगा, वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगी। और देखो ये जो हैंडशेक है अगर फ्लैश कर लेता है तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा, वो यहाँ हमें बिल्कुल एंड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यह हो सकता है कि आगे के चैप्टर्स में वहाँ पर साइतामा शायद से उसे बचाने के लिए आ जाए या ब्लास्ट आ जाए, या क्या पता किसी तरीके से सोनिक इस गेंजेत्सु से फ्लैश को बाहर निकाल दे। बाकी उस क्यूब के बारे में तुम जानते ही होगे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल क्यूब है और जिसे एम्प्टी वॉइड सिर्फ अपने एक हाथ में ही रखकर लड़ रहा है। तो उससे भी यहाँ तुम ये समझ सकते हो कि फ्लैश अगर टिकता भी है तो बस थोड़े समय और ही टिक पाएगा, क्योंकि एम्प्टी वॉइड के सामने फ्लैश कुछ भी नहीं है। तो साइतामा तो पक्का ही हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। और देखो आगे क्या होगा वो तुम कमेंट करके जरूर बताना। और अगला चैप्टर अगले ही हफ्ते आने वाला है जिसपे मैं वीडियो लाऊंगा बिल्कुल टाइम पे। बाकी वन पंच मैन के भी मांगास के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज से जरूर कर लेना। और ये अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर ठोक देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।